एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलरली यहाँ पे एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ आने वाले ईएसआईसी के पेपर के लिए, आरआरबी के लिए एंड नॉर्सेट के लिए। सो जो बच्चा इन पेपर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 280 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। आज 281 क्वेश्चन मैंने कराना है। 7 जुलाई को होने जा रहा है ईएसआईसी का पेपर। सो अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है मेरे पास। एक बैच है इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विद एमसीक्यू, जो कि है 1499 का। और एक है मेरे पास फुल थ्योरी बैच, जिसमें मैं आपका बेसिक क्लियर करूंगी, पूरी थ्योरी करवाऊंगी आपके पास। ऑलमोस्ट हमारे पास 2 मंथ्स पड़े हैं अभी। सो अच्छा खासा टाइम है। अगर हम 1 मंथ में थ्योरी करते हैं, 1 मंथ में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। फुल थ्योरी बैच ऑल इन वन बैच है, जिसमें आपका बेसिक क्लियर होगा, सारा मैं थ्योरी कराऊंगी, एमसीक्यूज कराऊंगी। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है एंड टेस्ट सीरीज दोनों बैचेस में ही मिलने वाली है आपको। सो कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, 7973244089 पे। सो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 281 क्वेश्चन है। Among the following, the event during pregnancy that required immediate attention by the physician, तो इनमें से कौन सा जो है इवेंट है इन चारों ऑप्शंस में से जिसको आप प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा अटेंशन देने वाले हो? बैक एक, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, डिपेंडेंट पीडल पल्स, डिपेंडेंट आएगा ब्लीडिंग पर वजाइना। सो देखो, अगर कोई भी मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे बोलती है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, सो यहाँ पे क्या चांसेस बन रहे हैं कि मदर को क्या हो रहा है, शायद अबॉर्शन के चांसेस बन रहे हैं। तो इस टाइम आपका फोकस रहना चाहिए कि हम इमीडिएट केयर करें, क्योंकि बच्चे को खतरा है अंदर अगर मदर को ब्लीडिंग हो रही है। तो इस टाइम हमारा जो अटेंशन रहेगा इस फॉर ब्लीडिंग पर वजाइना, क्योंकि हमें वो किस तरफ लेके जा रहा है, अबॉर्शन की तरफ लेके जा रहा है, जिससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। सो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट और इमीडिएट अटेंशन जो रिक्वायर करता है फिजिशियन का, दैट इज ब्लीडिंग पर वजाइना। बैक एक, मिचुरेशन एंड पीडल एडिमा जो है नॉर्मली भी हमें प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। देखो, बैक एक तो होती ही है बिकॉज जो पेट है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे बैक पे बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ती है फ्रॉम द लंबर रीजन, ठीक है ना। मिचुरेशन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यूट्रस इंक्रीज हो रहा है, तो यूट्रस जो है वो ब्लैडर पे क्या डालता है, जोर डालता है। एंड पीडल एडिमा भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन अ GERD। तो इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है अफेक्टेड होता है GERD में? अब GERD क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो इनमें से कौन सा जो ऑर्गन है इसमें अफेक्टेड होता है? ड्यूडिनम, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, डायफ्राम या फिर पाइलोरिस। तो GERD क्या होता है कि जैसे ये आपका ईसोफेगस है, ये आपकी स्टमक है। सो देखो, ये जो ईसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है नैरोइंग हो रखी है उस पार्ट की, वो स्टमक कंटेंट को रीगर्जिटेट होने से बचाता है। पर ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में, गैस्ट्रोइसोफेजियल में जो कंटेंट है वो रीगर्जिटेट मारता है कहाँ पे, ईसोफेगस में, क्योंकि जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। सो कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है GERD में? लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। पाइलोरिस स्फिंक्टर यहाँ पे होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A nurse is doing endotracheal suctioning. During the procedure, the nurse note decrease heart rate on the monitor. What should be the first priority action? So nurse एक endotracheal suctioning कर रही है और प्रोसीजर के दौरान वो देखती है कि जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, मॉनिटर पे उसे दिखता है endotracheal suctioning करते टाइम। तो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा नर्स का? कंटिन्यू टू सक्शन, स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट द पेशेंट, इंश्योर दैट सक्शन इज लिमिटेड टू 15 सेकंड, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। सो देखो, जब भी हम किसी की एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन डिप्लीशन देखने को मिलती है क्योंकि आप सक्शनिंग कर रहे हो। सो इसके लिए अगर आपको किसी का भी हार्ट रेट डिक्रीज देखने को मिलता है तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टॉप करना है प्रोसीजर और रीऑक्सीजनेट करो पेशेंट को, ठीक है ना।
क्या करना होता है, स्टॉप करो प्रोसीजर को एंड री ऑक्सीजनेट करो पेशेंट को। उसके बाद उसका हार्ट रेट जब आप चेक करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए ये हार्ट रेट कम होता है अगर आप मॉनिटर में देख रहे हो, क्योंकि पेशेंट जो है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं रहता, तो उसे आपको स्टॉप करके प्रोसीजर को दोबारा से री ऑक्सीजनेट करना पड़ता है, फिर से आप प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। Next, the nurse should understand that the electroconvulsive therapy is a primary used in psychiatric care for the treatment of। तो नर्स समझ जाती है कि जो ECT है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, वो साइकेट्रिक केयर में किस चीज़ के लिए प्राइमरीली यूज़ की जाती है, एंग्जाइटी के लिए, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, डिप्रेशन या फिर मेनिया के लिए। जो ECT होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि थ्रू द इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, हम पेशेंट को देते हैं ताकि जो पेशेंट डिप्रेशन में है, ठीक है ना, वो ठीक हो सके। और ये किसमें मोस्टली किसमें देते हैं, डिप्रेशन और मेजर डिप्रेशन में, ठीक है ना। ये याद रखना है, बहुत से बच्चे ECT को स्किज़ोफ्रेनिया और मेनिया में भी लिखाते हैं। नहीं, इसको डिप्रेशन में ही दिया जाता है। थ्रू द इलेक्ट्रोड्स हम क्या करवाते हैं, वेव्स पास कराते हैं पेशेंट के ब्रेन में। और ये जो थेरेपी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, इसकी केयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही पेशेंट आया उसकी आप वार्ड में कैसी केयर करोगे, उसके साथ नर्स क्या मतलब प्रायोरिटी एक्शंस में रखेगी, ठीक है। आपको वो बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है द चीफ डिस्टिंग्विश बिटवीन फीचर्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर इज। तो सबसे ज़्यादा चीफ मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सा होता है जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स में देखा जाता है। ओवरवेलमिंग एंग्जाइटी, एंटी सोशल कंडक्ट, ऑब्सेसिव बिहेवियर, कंफ्यूजन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। मेन रीजन ही ये है साइकोटिक डिसऑर्डर्स का कि जो पेशेंट है वो रियलिटी से ओरिएंटेड रहता ही नहीं है, वो अपनी ही डे ड्रीमिंग, अपने ही ख्वाबों में, अपने ही सपनों में हमेशा रहता है। तो उसकी इनसाइट भी इसीलिए ही एब्सेंट होती है क्योंकि वो रियलिटी से बिल्कुल भी नहीं होता कि रियलिटी क्या चल रही है। बिकॉज आपने बहुत से साइकोटिक पेशेंट देखे होंगे जो रोने के टाइम पे हंसते, हंसते के टाइम पे रोते हैं, उनको नहीं पता सिचुएशंस क्या है, बिकॉज दे आर इन देयर ओन फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है। चीफ डिस्टिंग्विश ही ये है न्यूरोटिक एंड साइकोटिक डिसऑर्डर में। दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में यही है कि पेशेंट जो है रियलिटी से ओरिएंटेड नहीं होता। न्यूरोटिक में रियलिटी से ओरिएंटेड होता है पेशेंट, बट उसमें ओवरवेलमिंग एंग्जाइटी होती है और उसका बिहेवियर होता है ऐसा जो कि ड्यू टू बार बार एंग्जाइटी से चेंज हो चुका होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस इन विच अ नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड, द स्टमक इज फ्लश्ड एंड इंजेस्टेड, सब्सटेंस आर रिमूव्ड थ्रू द ट्यूब इज कॉल्ड। उस प्रोसीजर को आप क्या कहते हो जिसमें हम नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं और स्टमक को फ्लश करते हैं अच्छे से, जो भी उसने खाया है, इंजेस्टेड सब्सटेंसेस है उनको रिमूव करते हैं। कोलोनिक इरिगेशन, गैस्ट्रिक लवाज, डिकम्पोजिशन या फिर गैस्ट्रिक गवाज। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको और अच्छे से करने हैं और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 79732 पे 44089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको बैचेस के बारे में नहीं सुनना वो स्किप कर दे वीडियो को, और जिसको सुनना है वो देख सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है मेरे पास जो कि ओनली 1499 का है। इस बैच में हम हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार रिपीट होते हैं वो करेंगे, साथ ही में सारे के सारे MCQs करेंगे। एक मेरे पास है फुल थ्योरी बैच जिसमें हम सारी की सारी फुल थ्योरी प्लस अनैटमी जो कि आजकल बच्चों की बहुत वीक है, प्लस बेसिक एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड MCQs करने वाले हैं। आप ये बैच ओनली 2499 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो है RRB एंड नॉर्सेट के लिए भी फुल फ्लेज्ड बैच है, तो आप कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि हम उस ट्यूब को क्या बोलते हैं। उस ट्यूब को हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लवाज, ठीक है। उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लवाज। जब हम गैस्ट्रिक का, स्टमक का सारा इंजेस्टेड सब्सटेंस को रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लवाज। नेक्स्ट को चलते हैं, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ल्यूटिनाइजिंग, ऑक्सीटोसिन, मेलानोसाइट, सिक्रीटिन, प्रोलैक्टिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है दैट इज योर ऑक्सीटोसिन, प्लस कौन सा होता है, वेजोप्रेसिन, जिसको आप बोलते हो ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस ये हाइपोथैलेमस में है, और स्टोर कहाँ पे होते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं और वहीं से ही रिलीज होते हैं।
नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड इन, सो ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन जो है वो कहाँ पे इंस्टिल होती है, लोअर कंजक्टाइवल सैक, द कॉर्निया ऑफ द आई, अपर कंजक्टाइवल सैक, द एज ऑफ द आई। सो लोअर कंजक्टाइवल सैक में हम क्या डालते हैं, हमेशा ऑप्थेल्मिक मेडिकेशंस डालते हैं। नेक्स्ट है व्हेन administrating an IM injection to an infant, the nurse in charge should use which site? So अगर आप IM इंजेक्शन किसी इन्फेंट के लगा रहे हो तो जो नर्स इंचार्ज है कौन सी साइट पे लगाएगी उस IM इंजेक्शन को, इन्फेंट के लगा रहे हो, वेंट्रोग्लूटियल, वास्टर लेटरालिस, डेल्टॉइड या फिर डॉर्सोग्लूटियल। सो हम वास्टस लेटरालिस में क्या करते हैं, IM इंजेक्शन लगाते हैं इन्फेंट के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अडल्ट की IM साइट कौन सी होती है। नेक्स्ट है हेमरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज कॉज्ड बाय विच डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन। सो जो हेमरेजिक डिसीज होती है बच्चे में, न्यूबॉर्न में, वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन सी। सो ऑब्वियसली विटामिन के, क्योंकि उस टाइम बच्चा की जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होती है वो प्रेजेंट नहीं होती जो कि विटामिन के बना सके। सो आप क्या करते हो, न्यूबॉर्न जैसे ही होता है उसको जो है हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसको हेमरेजिक डिसीज ना हो। सो दैट्स इट फिर दिस वीडियो। और जो मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, सब बच्चों ने वो क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है कि अगर आप मिडिल एज्ड अडल्ट क्लाइंट्स के साथ किस चीज़ को प्रायोरिटी रखोगे, तो सीजेशन ऑफ द स्मोकिंग जो था इसका आंसर होना था। क्यों? क्योंकि सीजेशन ऑफ स्मोकिंग से ही कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है, लंग डिसीज होती है, रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, और कार्डियोवास्कुलर डिसीज ही वर्ल्ड वाइड इस टाइम जो है खतरा बनी पड़ी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन जिसने लिखा था, आई थिंक एक दो बच्चों ने ही लिखा था, उनका सही है, बाकी सब रॉन्ग है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो। और अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एमसीक्यूज करेंगे, वो है 1499 का। और एक है हमारे पास फुल थ्योरी बैच जिसमें मैं एनाटमी करवाऊंगी, आपको बेसिक क्लियर करूंगी, प्लस एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाऊंगी। ये है 2499 का बैच। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, जो भी बच्चे वर्किंग है वो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं रेगुलरली, टेस्ट सीरीज भी इसी में ही आपको मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू, मिलती हूँ कल की वीडियो में।